हेलो स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ एनर्जीज चैप्टर पर लेक्चर चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी या जलीय ऊर्जा के विषय में बताया था। आज मैं आपको विंड एनर्जी तथा ओशन टाइडल एनर्जी के विषय में बताऊंगा। पवन ऊर्जा स्रोत, विंड एनर्जी सोर्स। सूर्य की गर्मी से वातावरण की असमान हीटिंग के कारण हवा चलती है। उन स्थानों पर जहाँ तेज हवाएं चलती हैं या ऊंचाई वाले स्थानों पर हवा का वेग काफ़ी अधिक होता है, ऐसे स्थानों पर यदि विंड मिल, जिसे पवन चक्की भी कहते हैं, लगा दी जाए तो इसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलकर उस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल जनरेटर को चलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है। यहाँ पर आपको एक विंड मिल का चित्र दिखाया गया है। विंड मिल पर ब्लेड्स लगे हुए हैं। इन ब्लेडों पर जब तेज वायु आकर टकराती है तो यह ब्लेड घूमने लगते हैं। इन ब्लेड के घूमने से वायु की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी या घूर्णी गति में बदल जाती है। इस घूर्णी गति या रोटरी मोशन से इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल लिया जाता है और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विभिन्न स्थानों पर यूज़ के लिए ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब चूंकि वर्ष भर वायु की तीव्रता बदलती रहती है, जिससे एक समान रूप से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होने पाती, तो इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल बैटरी में स्टोर करके यूज़ किया जा सकता है तथा जब हवा की तीव्रता कम होती है उस समय बैटरी से एनर्जी प्राप्त होती रहती है, या विंड एनर्जी द्वारा पानी को अधिक ऊंचाई पर भेजकर स्टोर कर दिया जाता है। अब इस पानी के द्वारा विभिन्न मशीनें चलाकर उस एनर्जी का उपयोग किया जाता है, या हम फ्लाई व्हील का प्रयोग करके एक समान रूप से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आजकल की आधुनिक विंड मिल 3 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की विंड स्पीड पर भी कार्य कर सकती हैं। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की विंड की स्पीड पर विंड मिल की इफ़िशियंसी अधिकतम प्राप्त होती है। विंड मिल की आयु 20 से 25 वर्ष होती है तथा इनके मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है या बहुत कम पड़ती है। डेनमार्क में लगभग 3300 विंड मिल्स द्वारा लगभग 2 × 10⁵ किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जा रही है। विंड एनर्जी प्लांट्स इन इंडिया। भारत में विभिन्न स्थानों पर विंड एनर्जी प्लांट लगाए गए हैं। उन प्लांटों के नाम, उनके स्टेट्स तथा उनकी कैपेसिटी मेगावाट में दी गई है। समुद्री ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, ओशन टाइडल एनर्जी सोर्स। समुद्र में ज्वार भाटा में अभूतपूर्व ऊर्जा होती है, परंतु इनका नियंत्रण बहुत कठिन है। अब यदि खाड़ी के किसी चुने हुए स्थान पर, जहाँ से एक और पानी प्रवेश कर सके तथा बाकी किनारे ऊंचे हों, उस स्थान पर यदि बांध बना दिया जाए और उसमें बड़े बड़े गेट्स लगा दिए जाएं, तो जिस समय ज्वार आता है और समुद्र का पानी ऊपर चढ़ता है, तो उस समय गेट से पानी इस बांध के अंदर भरने लगता है और इस गेट के रास्ते में वाटर टरबाइन लगा दी जाती है,
जिससे पानी के दबाव से ये वाटर टरबाइन चलती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करती है। जब टाइड ख़त्म हो जाता है और एब शुरू होता है अर्थात भाटा प्रारंभ होता है और समुद्र का जल नीचे उतरने लगता है, उस समय इन गेट्स को खोल दिया जाता है और इस बांध में बना पानी वापस समुद्र में जाने लगता है और इस समय भी वापस जाते हुए पानी की एनर्जी के द्वारा वाटर टरबाइन को चलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर ली जाती है और इस एनर्जी को ट्रांसमिट करके विभिन्न स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर ओशियन टाइडल एनर्जी प्लांट दिखाया गया है। यहाँ बाईं ओर समुद्र को दिखाया गया है और इसके सामने एक बांध बनाया गया है। बांध में नीचे गेट्स बनाए गए हैं। इन गेट्स के रास्ते में वाटर टरबाइन और इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाया गया है। जब समुद्र का पानी ऊपर चढ़ता है तो इन गेट्स से अंदर की ओर जाता है पानी और जिससे वाटर की काइनेटिक एनर्जी तथा प्रेशर एनर्जी के द्वारा वाटर टरबाइन चलती है और इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। जब टाइड समाप्त होता है अब सी का लेवल नीचे जाने लगता है। इस समय इस डैम में भरा पानी वापस समुद्र की ओर छोड़ा जाता है और पुनः वाटर टरबाइन चला ली जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ज्वार भाटा की लहरों की ऊंचाई का वेग घटते बढ़ते रहने के कारण वाटर टरबाइन में काफ़ी अधिक टूट फूट होती रहती है, जिससे इनके मेंटेनेंस की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है तथा इस प्रकार का प्लांट लगाने में काफ़ी धन की आवश्यकता होती है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, डायमंड हार्बर, गंगा सागर तथा भावनगर राजस्थान में टाइडल एनर्जी प्राप्त करने की संभावनाएं हैं। यदि इन स्थानों पर टाइडल एनर्जी प्लांट लगा दिए जाएं तो इन स्थानों से भी हमें समुद्र के द्वारा